तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद कहेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन की गुत्थियां सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। रेहान इलायची, बिन शब्बीर, शाहिद दुरानी, इम्तियाज उल हक उर्फ शेख साहब हर धर्मी मनमानी और लूट मार से बाज आने का नाम नहीं ले रहे। जराई के मुताबिक 22 मार्च की रात को भी इदारे में करप्शन की एक ऐसी कहानी लिखी गई जब इसहाक खोड़ो से गैर कानूनी तौर पर कुछ फाइलों पर पुरानी तारीखों में दस्तखत करवाए गए। सारी वारदात इस तरह मंजर आम पर आई कि उनकी गाड़ियों की तस्वीर जिसमें नंबर प्लेट्स नुमाया थीं, उन्हें नए डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अब्दुल रशीद सोलंकी को भेजा गया। जराई के मुताबिक इस पर नए डीजी ने फौरी एक्शन लिया और हफ्ता और इतवार को जब इदारे की छुट्टी होती है, उन्होंने बिन शब्बीर और रेहान इलायची और दीगर को तलब करके फाइलें मंगवा ली। इस सारे मामले के बारे में पूछगछ की गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सबूत होने के बावजूद बिन शब्बीर ने सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है, क्या मज़कूरा फाइलें इन लोगों से बरामद की जा सकेंगी या नहीं? ये भी सवाल अपनी जगह पर है कि क्या नए डायरेक्टर जनरल इन पांचों अफराद यानी साबिक डीजी बिल्डिंग कंट्रोल इसहाक खोड़ो, रेहान इलायची, बिन शब्बीर, शाहिद दुर्रानी, इम्तियाज उल हक उर्फ शेख साहब के खिलाफ कोई मौसर इंक्वायरी कर पाएंगे? जराए का यह भी कहना है कि जो ही निगरान हुकूमत में पट्टा सिस्टम खत्म करने की बाज़गश्त सुनाई दी, रेहान इलायची ने अपना इलायची सिस्टम मुतारिफ करवाया, लेकिन महीनों की लूट मार के बाद भी ना कोई इंक्वायरी हुई और ना ही JIT कायम की जा सकी। जराए से हासिल होने वाली एक चशमकुशा ऑडियो ने मामलात मजीद खराबी की जानिब जाने की घंटी बजा दी। सिस्टम की एक और रखवाले फरहान उर्फ काले ने निगरान हुकूमत के सिस्टम खत्म कर देने के बुलंदोबांग दावों का पोल खोल दिया। इस ऑडियो में फरहान उर्फ काला मुबैना तौर पर माजी में सिस्टम मौजूद होने और नए सिस्टम की आमद का एतराफ़ कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अरे बॉस, असल में मैंने गुलबर्ग टाउन छोड़ दिया है, वो नया सिस्टम आ गया, अल्ताफ खोकर और ताहिर नसीम, तो वो लोग चला रहे हैं। अब मसला ये कि इन लोगों को क्लियर करना पड़ रहा है। मैं सिस्टम चला रहा था तो अब हर जगह अभी तक मेरा नाम चल रहा है, मेरा नाम चल रहा है। तो वही लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई अल्लाह की कसम, खुदा की कसम चला गया हूँ भाई, खुदा को मानो यार। जराई के मुताबिक इलायची सिस्टम की एक और चाल सामने आ गई। इम्तियाज उल हक, जिस पर साबिका डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो का एक और दस्तराज होने का सेहरा मौजूद है और हमेशा नवाजिशात की जद में कभी डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और कभी दीगर अहम तरीन शोबों की एजाजी कमान हाथ में रखने वाले इम्तियाज उल हक को नए आने वाले डीजी का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर तैनात कर दिया गया। जराए का दावा है कि इम्तियाज उल हक को मौजूदा डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी को बतौर तोहफा दे दिया गया ताकि इलायची सिस्टम को जिंदा रखा जा सके। जराए से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक इम्तियाज उल हक उर्फ शेख साहब माजी में जफर एहसन के दौर में मुबैना तौर पर बेइंतहा करप्शन के बेताज बादशाह रहे हैं और जफर एहसन के दौर में उनकी करप्शन की एक भयानक दास्तान जो रोजनामा तशक्कुर न्यूज़ सबूतों के साथ पेश करेगा। क्योंकि इम्तियाज उल हक उर्फ शेख साहब माजी में जफर एहसन का दस्तराज रहा है और इस दफ़ा रेहान इलायची के साथ मिलकर मुबैना तौर पर पुरानी तारीखों में नक्शे बिना अप्रूवल के भी निकाल चुका है और अब रेहान इलायची का दस्तराज है। जराए के मुताबिक इम्तियाज उल हक उर्फ शेख साहब जफर एहसन के दौर के पैसे लुटाकर अब इलायची सिस्टम में पैसे कमा चुका है और अब मुबैना तौर पर पांचों उंगलियां घी में रखने के लिए नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर बन बैठा है। तशक्कुर न्यूज़ मुतालबा करता है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मुख्तदर हल्के और एहतसाब के दीगर इदारे इन करप्ट अफसरान का एहतसाब करें और इनको फिलफोर मुअत्तल करके इंक्वायरी की जाए और ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम बनाकर मुल्क का रेवेन्यू बचाया जाए। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए।